अपने सोना से तावड़ू तक का एक 4 लेन का रोड है, पिछले 10 साल से मांग थी, वो क्यों नहीं बन पाया? वो नरेंद्र मोदी के आपने काम गिनवाए, धारा 370, 35A हो, राम मंदिर हो, पर क्यों ना हरियाणा सरकार जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, नायब सिंह सैनी की सरकार थी, उनके मुद्दे क्यों नहीं गिनवा? अगर शैलजा बीजेपी पार्टी ज्वाइन करती है तो मैं राज्यसभा में चैलेंज देके कह रहा हूँ, शैलजा को राज्यसभा में रखूंगा मैं। यहाँ से हमारे तेजपाल तंवर जी 90 की 90 विधानसभाओं में से एक ही उम्मीदवार ऐसा है जो कि सबकी छवि को, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। प्रॉमिस है आप पक्का रिजल्ट वाले दिन में यही मिलूंगा, तावड़ू में वोटों से कम जीतेंगे हमारे तेजपाल तंवर जी। NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार, और इस समय आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरी एडी चोटी का जोर लगा रखा है सोना विधानसभा के अंदर। हम इन कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरह का इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। अपना एक बार परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कोषाध्यक्ष तावड़ू मंडल में हूँ, और जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है। जनता तहे दिल से पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत में हम सरकार बनाएंगे, कोई चक्कर में नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ से हमारे तेजपाल तंवर जी 90 की 90 विधानसभाओं में से एक ही उम्मीदवार ऐसा है जो कि सबकी छवि को, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। अगर सोना विधानसभा में आपने बताया कि बढ़िया छवि के नेता है, पिछली बार टिकट क्यों काट दिया था? संजय सिंह को ले आए थे। ये पार्टी का लेवल है, पार्टी जो भी कुछ करेगी हमें मानना पड़ेगा। जो हमारा कैंडिडेट वो है जो सनातन धर्म में कमल का फूल लेकर आया है, नाम से कुछ नहीं लेना हमें। पहले भी काम करे हैं तंवर साहब ने, इससे 5 साल पहले 2014 से लेकर 2019 तक ऐसा विकास करा है। अगर आज तक कोई कैंडिडेट दोबारा उस काम को उठाया नहीं है, हम ही उठाएंगे। बाकी अपने सोना से तावड़ू तक का एक 4 लेन का रोड है, पिछले 10 साल से मांग थी, वो क्यों नहीं बन पाया? वो बन तो रहा है, चालू तो है। मैं कल सोना गया था, कहाँ बना? नहीं, चालू है, रह रहा है, तो उसको पूरा कर देंगे हम। नहीं, वो लोग कहते हैं कि DPR बना के भेज देते हैं, लेकिन काम चालू नहीं होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बन जाएगा। एक मिनट बन जाएगा, वो अब हो जाएगा काम। आप उम्मीद है पूरे अब की बार जो 5 साल में तेजपाल तंवर आएंगे ये काम हो जाएगा? हमने विकास करा है, बीजेपी सरकार ने विकास करा है, विकास करेगी। विकास के सारे मुद्दे हैं, विकास बता देता हूँ। अभी गरीब लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, हमारी हरियाणा में भाजपा की सरकार एक स्कूटरी फ्री दे रही है सबको। मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री दे रही है। आज तक किसी सरकार ने दिया है? PM नरेंद्र मोदी फ्री अनाज। PM हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा भारतवर्ष का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। और उज्जवल योजना के तहत हमारी माता बहनें जो चूल्हा में फूंक मार मार के बनाती थी, जिनका टीबियां हो जाती थी, मर जाती थी फूंक मारती मारती, आज गैस पे रोटियां बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बचा सकती है, हरियाणा प्रदेश को बचा सकती है। बाकी कोई ताकत नहीं है कोई बचा जाए। सनातन धर्म जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बात और पूछना चाहूंगा कि हुड्डा जी कह रहे हैं कि अब की बार तो भाई कांग्रेस की लहर है हरियाणा में, आपको लहर नहीं लगती कांग्रेस की? कांग्रेस की कोई लहर नहीं है जिसमें एक गरीब हमारी बहन शैलजा, जिसको अपमान करा है, इन्होंने अपमानित करा है। अगर शैलजा बीजेपी पार्टी ज्वाइन करती है तो मैं राज्यसभा में चैलेंज देके कह रहा हूं, शैलजा को राज्यसभा में रखूंगा मैं। आए और बीजेपी का दामन थामे। ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसियों के साथ शैलजा नहीं रहनी चाहिए। शैलजा के प्रति काफी सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नाम क्या है दादा? हरबंस सिंह। हरबंस सिंह जी, अपने भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 10 साल का, कैसा लगा आपको? बढ़िया चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए आगे लेके चलने वाला है। और देश को कहाँ ये 13वें नंबर पे, आज 5वें नंबर पे ले आया, 3रे नंबर पर ले आएगा। बहुत विकास हो रहा है। संत महात्मा जैसा ये नरेंद्र मोदी देश को कितना आगे लेके आया, किसी ने नहीं करा। ये राम मंदिर का काम 500 साल से चल रहा है, इसने करके ये मुद्दा, और 370 धारा इसकी हटाई है जम्मू कश्मीर की। कई मुद्दों को सबको ये पास कर रहे हैं आगे। अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए, नरेंद्र मोदी के आपने काम गिनवाए, धारा 370, 35A हो, राम मंदिर हो, पर क्यों ना हरियाणा सरकार जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, नायब सिंह सैनी की सरकार थी, उनके मुद्दे क्यों नहीं गिनवा पा रहे? पंडित जी ने तो गिनवाए, जैसे स्कूटी थी। आप भी कुछ कोई मुद्दे हैं तो ऐसे गिनवा पाएंगे क्या?
कर रहे हैं, स्कूलों का काम कर रहे हैं, या सरकारी हॉस्पिटल जहाँ जहाँ बन रहे हैं, हर जगह जहाँ भी कमी है वहाँ कर रहे हैं पूर्ति, ये भी पूर्ति कर रहे हैं। अपने ये जो अपना सोना और तावड़ू, यहाँ नहर की मांग है। अब की बार अगर तेजपाल तंवर जीतते हैं तो क्या नहर लेके आ पाएंगे? वो जरूर नहर का काम होगा, लेकर आएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पक्का है। और भी मेरे साथ, मैं फिर से एक बार पंडित जी की तरफ जाता हूँ। पंडित जी, कुछ कह रहे थे आप बीच में। बिगर खर्ची बिगर पर्ची जितने बच्चे पूरी 36 बिरादरी के बीजेपी सरकार में लगे हैं, आज तक कोई सरकार ने नहीं लगाए बिगर खर्ची के और बिगर पर्ची के। लेकिन नौकरियां बहुत कम दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नौकरियां बहुत कुछ दी गई हैं, और अब भी हमने 23,000 24,000 नौकरियां रोक रखी हैं। इलेक्शन के बाद आचार संहिता लग गई है, उसके बाद सबको नौकरी देंगे। अब की बार कितनी नौकरियां दे दोगे 5 साल में? कम से कम 50-60 हजार नौकरियां इस विधानसभा में मिलेंगी। इस विधानसभा में? इस विधानसभा में मिलेंगी, ये दावा विधानसभा। और अब इससे आगे एक और बात चलाई है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 2100 रुपए हर महीना 25 साल की जो महिला हो जाएगी, लड़की हो चाहे महिला हो, उसके खाते में सीधे आएंगे। माहौल बहुत अच्छा है और हम ये चाहते हैं कि जो देश के लिए, समाज के लिए, आज विदेशों की पहचान के लिए जो आज हमारे सेंटर के या सैनी जी गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो गरीबों को हितैषी है, भ्रष्टाचार, अत्याचार है, बाढ़ बेटियों की किसान है, बच्चों की पढ़ने की सुविधाएं, जो कि बहुत सरकार काम कर रही है। लेकिन जो आदमी चीज़ वो टच है या नॉलेज गवर्नमेंट के साथ है, उनको नॉलेज है चीज़ें, जो आदमी स्वार्थ में निजी अपने पैसों में डूबे पड़े हैं या अपने स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, वो चीज़ें कभी देश के बारे में नहीं सोच सकते और देश का विकास नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे हैं वो गवर्नमेंट को देख रहे हैं, जो अच्छा काम आज विदेशों में पहचान बनाई, आज जो देश से डंका बज रहा मोदी के नाम से, आज हमारी पहचान बनाई है उसने, तो उस आदमी के लिए हम उसके लिए वोट दे रहे हैं जो देश हित के लिए लड़ता है। देश को तो सर्वोपरि, हमारे जो देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, और जब देश मजबूत नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे। मैं पंडित जी ने भी बताया और साहब ने भी बताया कि तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आप तारीफ लगातार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, और मैंने देखा है कि बहुत दूसरी पार्टियों के भी जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर सही तरह से बोलते हैं। पर क्यों ना हम, हरियाणा सरकार के चुनाव है, हरियाणा विधानसभा के चुनाव है, तो हरियाणा की जो मूलभूत समस्याएं हैं अपने सोना विधानसभा की, तो वो क्या क्या है, उनको आप अगर उजागर कर पाए। सर, हमें सिलेंडर देखो घर आज मैंने ये ठीक है, आपने सिलेंडर पहुंचाया, आपने राशन पहुंचाया, आपने कोरोना में मदद करी, अब नए मुद्दे क्या हैं ये पूछना चाहूंगा। देखो, देश के विकास में एजुकेशन में ध्यान दे रही है, सड़कें इतनी बनवाती है और भी बनवाएंगे, रेलवे लाइन पे, मेट्रो का काम करवाएंगे, देखो पब्लिक स्कूल भी है, बाकी बसें भी हैं, देखो सरकार आई सारे काम करेगी। दिवा और भाई आप विकास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत आ रही है, उनसे भी लड़ना पड़ता है, पब्लिक की समस्या देखनी पड़ती है। केवल हम रोजगार को नहीं देखे, देश भी सर्वोपरि है, जिसके देश में गेम हमारा लड़ रहा है। अगर हम देश मजबूत होगा, सबका सब सुरक्षित रहेंगे, तो वो काम भी जरूरी है। भी हर आदमी को मालिक बैठ कर रोटी देना, राशन खाना, उससे देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देश वही है जब देश के लिए जो लड़े, देश के विकास के लिए पब्लिक को रोजगार दे। अपने किसका समीकरण लग रहा है आपकी बात? बीजेपी का। बीजेपी का? कितने वोटों से जिता दोगे? कम से 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से जिता दोगे। पिछली बार बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको लगभग 60,000 वोट मिले थे, और अब की बार 50,000 से जिता रहे हो, तो लगभग 1,10,000 वोट पक्का देता। पंडित जी प्रॉमिस है आप? पक्का रिजल्ट वाले दिन में यही मिलूंगा, तावड़ों में वोटों से कम जीतेंगे हमारे तेजपाल तंवर जी, ये चैलेंज है। और तावड़ू को मेट्रो से, फिरोजपुर जिरगा से लेके दिल्ली में मिला देंगे, जोड़ देंगे कतई मेट्रो से, इधर रिवाड़ी को जोड़ देंगे मेट्रो से। देख लो, ये पंडित जी की वाणी है। तो जो बीजेपी कहती है ना वो करती है, करके दिखाती है, करती है वो, जो मैं कह रहा हूँ वो करेंगे हम। नाम क्या अपना? मेरा महावीर महाशय के नाम से मुझे जानते हैं, और मैं इस एरिया से, मैं सूंद गाँव से नंबरदार हूँ, और मुझे जो है बड़ी खुशी हुई है इस सरकार के आने से कि मेरा पोता जो अभी नौकरी लगा है, उसका लेटर आया है, उसमें हमारे भाजपा जो हमारी जो पार्टी है उसका बहुत सहयोग है, और हम बहुत खुश हैं। और हम तेजपाल जी के बिल्कुल नज़दीकी। ऐसा तो नहीं है नज़दीक होने की वजह से नौकरी लग गया पोता? सिर्फ पार्टी की वजह से जो है नज़दीकी है हम, क्यों कभी हमने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा, प्रगाढ़ बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं हम। इनके हर चीज़ को, हमने मोदी
को जो है इंडिया का कोहिनूर हीरा के तरह मानते हैं और उनके पावन से हम चलते हैं। नाम क्या अपना? सुनील कुमार। सुनील, कैसा लग रहा है आपकी बार सोना में? बिल्कुल साहब, बिल्कुल दमदारी से यहाँ जीत हासिल होगी हमको, बीजेपी पार्टी को। और अभी आपने बेरोजगारी की बात की थी, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगार वो है जो करना नहीं चाहते। बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। मैं खुद साथ पढ़ा हुआ बंदा हूँ, खुद साथ पढ़ा हुआ, आज भी 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। लेकिन लोग बागों को नौकरी के पीछे लगे। अरे इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, सभी को सरकार नौकरियाँ कहाँ से दे देगी? लेकिन जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम मिलेगा। क्या काम करते हो आप? मैं सर्फ साबुन की सप्लाई का काम करता हूँ और आराम से अपने 25 से 30 हज़ार रुपये महीने मार्केटिंग का काम करते हो? बिल्कुल साहब, करना चाहे आदमी, सीखना चाहे कहीं से भी सीख सकता है। और रही मोदी जी की बात, आज से 10 साल पहले हमारे देश को कोई नहीं जानता था, आज वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 है। नंबर 1 में आती है मोदी जी की गिनती, नंबर 1 पे। अभी अमेरिका में जो कल परसों हुई जी, इतना बड़ा सम्मान पहले भी किसी प्रधानमंत्री का हुआ क्या? पहले इतना बड़ा सम्मान इंडिया का हुआ क्या? लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में लहर आ गई है। और आपने कही थी कांग्रेस की लहर है, बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन भ्रष्टाचार और चोरी में लहर है उनकी। काम विकास में लहर नहीं है, भ्रष्टाचार और चोरी में लहर है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे साथ और भी जो महानुभाव है वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या अपना? वेद प्रकाश भारद्वाज। वेद प्रकाश भारद्वाज। अपने अगर बात करें सोना विधानसभा की, समस्या क्या है? लोग बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, लेकिन समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है जी। सोना विधानसभा की नई समस्या है क्या है? दो राय है ही नहीं इसमें। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी जीती है, जीतेगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं होती है, जैसे सड़क की, बस की, तो नहर की, मेट्रो का समाधान हुआ है और होगा, आगे भी होगा। अब नई समस्या क्या आई है? नई समस्या कुछ भी नहीं है, वही पुरानी समस्या है, नहर नहीं है, रेल का इंजन नहीं आया। छोटी मोटी समस्या तो हर रेलवे भी आएगी, वो भी आएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हो? हरियाणा में रेल लाइन मेरे मेवात क्षेत्र के अंदर आ गई है, सोना से रिवाड़ी से लेकर मालगाड़ी की चालू हुई है, वो भी हो जाएगी चालू। दूसरा काम चालू है, मालगाड़ी भी और जनता सवारी भी सारी चलेंगी। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद लोग, और जनता ने भी क्या कहा, खुलकर कहा, और जो कहा वो बिना कट-पिट के हमने आपको दिखाया, सुनाया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।